देखते हैं कि आजकल की महिलाएं तो कर रही हैं कुछ, बोल कुछ रही हैं, कोई उनको भाप ही नहीं पा रहा है। शादी ऐसा होना ही नहीं चाहिए। वो बच्चे को जो संस्कार उनके माता पिता दिए उसी का ये असर है, ये कांड हो रहा है। नहीं, ये कैसे कह सकते हैं? बहुत सारे माँ बाप होते हैं, बच्चों को अच्छे ही संस्कार देते हैं, पर बच्चे लाइन क्रॉस कर जाएं और लिमिट क्रॉस कर जाएं तो इसमें माँ बाप के दोष। ये बेटी बचाओ, अब बेटियों को बचा रहे हैं, बेटे तो मरे जा रहे हैं। अब तो बेटी को बचा रहे हैं, बेटी को, औरतों को, महिलाओं को इतना छूट मिल गया है कि वो किसी के ऊपर ब्लेम भी कर दे रही है। तो पहले पुलिस उठा के उसको ले जा रही है, पीट रही है, बंद कर दे रही है, बाद में सच्चाई पता चल रहा है। नमस्कार, एक्सलेंट न्यूज़ 9 में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं एक ऐसी खबर को लेकर जनता के बीच में आया हूँ जो कि खबर इस समय पूरे देश में चर्चा में है। सोनम ने अपने पति की हत्या की और एक प्रेमी की वजह से आज के ज़माने में जो बेटियां हैं, जो हमारे देश की बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, और इस तरीके की जो घटनाएं, इस तरीके के जो घटनाओं को अंजाम दे रही हैं, क्यों दे रही हैं? आइए जनता के बीच में हम आएंगे, रूबरू होंगे, लोगों से बात करेंगे। ये सोच ऐसी महिलाओं की क्यों है, आज की बेटियों की सोच ऐसी क्यों हो जा रही है, इसके पीछे रीजन किसका है, क्या कारण है, आज जनता बताएगी। और इस तरीके की जो वारदात करने वाली बेटियां हैं, बहुएं हैं, कोई भी हो देश की बेटियां, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, सारी बातें आज जनता के बीच में हम रखेंगे और जनता बताएगी कि क्या होना चाहिए ऐसे लोग। शिलांग में जो केस हुआ है अभी, सोनम ने अपनी पति की हत्या की प्रेमी की वजह से, उस पर क्या कहना चाहते हैं? इस तरीके की जो घटनाएं जो घटित हो रही है हमारे देश के अंदर, ये कब तक चलेगा? इसके पहले भी जो घटना थी वो भी प्रेमी से रिलेटेड थी, आज ये नया खबर सामने आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं? इस पे कहना क्या है, इस पे केंद्र सरकार को संज्ञान में लेकर अपने पूरा इस पे कायदे से जो घटना घटी है उस पे जांच करे। सोनम का कहना है कि मैं मदहोश थी, मैं बेहोश थी, मेरे को जानकारी नहीं है ये सब, लेकिन ये सही, इसकी सही जानकारी करना चाहिए। हमारे हिसाब से इस घटना में जो लोग घटित, जो वांछित है, जो 3 लोग और उसमें पकड़े गए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेना चाहिए कि कोई निर्दोष न फंसे। और केंद्र सरकार को, गृह मंत्री को इसमें पूरी जानकारी करनी चाहिए कि हकीकत में है क्या, और ऐसी घटना घटनी नहीं चाहिए। जहाँ तक देखा जा रहा है कि राजा रघुवंशी जो है, प्रकार से देखा जाए उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, फिर भी आजकल की जो पसंद है लड़कियों की, आप देख पा रहे होंगे कि ये राज जो है, ये कैसा लड़का था, ये कुछ न लुक, न खूबसूरती, न कुछ, ऐसी लड़कियां किस तरीके से फिदा हो जा रही हैं और अपने पति की हत्या कर दे रही हैं और मिलकर साजिश रच रही हैं। ये कहीं न कहीं कितना निंदनीय है समाज को लेकर देखा जाए। कहावत एक आपने सुनी होगी, दिल लगी चुड़ैल से तो परी क्या चीज है। ये घटना वैसा ही कुछ है, कहीं दिल किसी से लगा रहा होगा तो अब वो उसके बदले में उससे बहुत अच्छा लड़का मिला था, वो खानदानी लड़का था, रईस घर का था। लालच, उसके मन के अंदर लालच था, लालच जेवर वगैरह लेके गई है। सुने कि उसमें न्यूज में दिख रहा है कि जेवर लेके गई है, 1 किलो के आसपास का जेवर था, बोल रही थी वहाँ शूटिंग करना है इसलिए जेवर लेके जा रही हूँ। सब पैसे के लालच में, और कहीं दिल लगा था उसी लालच में ये सब घटना घटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बहुत सारे नियम सरकार ने निकाले हैं। बेटी बचाओ, अब बेटियों को बचा रहे हैं, बेटे तो मरे जा रहे हैं। अब तो बेटी को बचा रहे हैं, बेटी को, औरतों को, महिलाओं को इतना छूट मिल गया है कि वो किसी के ऊपर ब्लेम भी कर दे रही है। तो पहले पुलिस उठा के उसको ले जा रही है, पीट रही है, बंद कर दे रही है, बाद में सच्चाई पता चल रहा है कि ये निर्दोष था। तो कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। ने अपनी पति की हत्या करवाई प्रेमी से के साथ मिलकर, उस पर क्या आपका कहना है? इस तरह की घटनाएं देश में हो रही है, ये कितना निंदनीय है? इस तरह का घटना होने का कारण उसमें पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, जो इतना छूट दिए हुए हैं, वही मेन कारण है। पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, तो कहीं न कहीं क्या कहना चाहते हैं आप? समाज में ऐसी बेटियों को लेकर क्या होना चाहिए? समाज में ऐसा होना ही नहीं चाहिए।
समाज में ऐसा होना ही नहीं चाहिए। वो बच्चे को जो संस्कार उनके माता पिता दिए उसी का ये असर है, ये कांड हो रहा है। नहीं, ये कैसे कह सकते हैं? बहुत सारे माँ बाप होते हैं, बच्चों को अच्छे ही संस्कार देते हैं, पर बच्चे लाइन क्रॉस कर जाएं और लिमिट क्रॉस कर जाएं तो इसमें माँ बाप के दोष। छूट नहीं देना चाहिए, मतलब उनका समय से का नाम, अगर उनकी माँ जान रही थी का नाम, उनका माँ को पता था कि ये इसका किसी से चक्कर है, मीडिया वाले के थ्रू हमें देखें भी तो हमको भी पता लगे, उनकी माँ को पता था, तो ये उनके घर वालों को नहीं ना करना चाहिए था कि उसका ब्याह कर देना चाहिए था। इसमें समाज में बहुत इस तरीके के बहुत ये सब फैला हुआ है, बहुत गंदगी है ये समाज। इसमें क्या सच्चाई है भगवान मालिक है। ऐसे महिलाओं के साथ क्या होना चाहिए? देश के अंदर सरकार को क्या नियम शक्ति करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं आगे न हो? ऐसी एक औरत का ये काम नहीं है, उसके साथ जो 4 थे पकड़ाए, उसके आगे पीछे भी कुछ एक आध 2 आदमी थे। वो शिलांग से गाजीपुर कैसे चली आई? कुछ लोगों का कहना है कि उसने मर्डर नहीं किया है, उसका कोई साजिश नहीं है, फिर वो उसके बावजूद वो गाजीपुर कैसे गई? ये भी बड़ा मुद्दा बनता है। नहीं, वो तो शामिल थी, वो तो शामिल तो कबूल कर रही है। और जो राज कुशवाहा है वो हमको लग रहा है बेकसूर है, उसको फंसाया जा रहा है। वो कैसे कह सकते हैं बेकसूर है? जब उसका लवर है, प्रेमी है, तो वो कैसे बेकसूर है? कैसे कह सकते हैं ये बात? नहीं, वो क्यों नहीं शिलांग गया? वो तो मध्य प्रदेश से डीलिंग कर रहा था। बात को समझिए आगे। तो प्रेमी तो दूर से भी चीजों को हैंडल कर सकता है ना, कि हम ना फंसे इसमें, कहीं ना कहीं से हम बरी हो जाए, बच जाए। हाँ, उसमें जांच करने का विषय है। आजकल की जो महिलाएं हैं शादी के बाद इस तरीके की हरकतें कर रही हैं, हनीमून मनाने गई हैं और हत्या कर दे रही हैं अपने पति का, क्या कहना चाहते हैं इसमें? इसमें यही कहना चाहते हैं कि आजकल की महिलाएं तो कर रही हैं कुछ, बोल कुछ रही हैं, कोई उनको भाप ही नहीं पा रहा है। शादी हुआ धूमधाम से, परिवार समाज के सामने, फिर उसको ले गई पहाड़ पे घूमने, फिर वहाँ पे उसको वो जानता नहीं रहा कि मेरे साथ क्या होगा, और इतनी बड़ी घटना महिला दे दी, तो महिला गलत है और क्या। कैसी सजा होनी चाहिए इस तरीके की महिला अगर सामने आती हैं? उनको सरकार को कैसी सजा देनी चाहिए? सजा तो देखिए बहुत बड़ा काम किए हैं कि एक लड़के माँ का पूरा छीन ली। लड़का जवान था, उसका पूरा उम्र चला गया, तब तो उसके माँ से ऐसी महिलाओं को तो बहुत सजा देना ही चाहिए। तब में दूसरे महिला को सबक मिलेगा कि ऐसा बड़ा कांड करने से। तब तो बहुत, हमारे हिसाब से तो बहुत गलत की है, बहुत ज़्यादा गलत। क्योंकि कोई ऐसा ले जाके भ्रमित करके घूमने फिरने के बहाने फिर उसको तुम प्लान बना के फेंक देना, उसका जान ले लेना, तो बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसे महिलाओं को तो बहुत कड़ी सजा दे ताकि सबक मिले कि क्या किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए? क्या उसको तो फांसी हो जाना चाहिए हमारे साथ। जो इतना बड़ा कदम उठा ली उसको फांसी होना चाहिए, लेकिन अब सरकार के हाथ में क्या करे क्या न करे। हमारे हिसाब से तो उसे महिलाओं को इतना बड़ा कदम उठाने, कोई का लड़का को इसे कर दी, वही काम तुम पहले कर दी कि मुझे शादी नहीं करना है, मुझे आजकल महिलाओं का सुनवाई हर जगह है, शादी मुझे नहीं करना है, उससे मुझे प्यार है, ये है वो, तो तुम इतना बड़ा कदम उठा दी तो महिला क्या है, वो तो फांसी होना चाहिए। अपनी अपनी बातें रखा है, आपका क्या है कहना, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ। कैमरा पर्सन सोनी जी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।